आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो जो आपके पास ए है, ए क्या है सेट ऑफ, ए क्या आपके पास सेट ऑफ ह्यूमन और बीइंग इन ए टाउन। ओके, ठीक है। इस पे आपका पहला रिलेशन ए आर डिफाइन किया कि आर इक्वल टू क्या है, वो पेयर है यानी कितना, वो एक्स कोमा वाई है, ठीक है, जहां एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई क्या एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं या सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। आइए बात करते हैं, देखिए ठीक है। आपको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर हम पहले बात करते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हमको कंडीशन पता है क्या कि फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कहां ए, हमको दिखाना होगा कि दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कंडीशन की फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स आर के अंदर कब जाएगा, एक्स वाई आर के अंदर तब जाता है कि जब एक्स एंड वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं या सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तो एक्स आर के अंदर कब जाएगा, जब एक्स एंड एक्स वर्क एट एंड सेम प्लेस। एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ये तो कंडीशन हो गई। तो अगर हम बात करें कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज एक्स एंड एक्स, ठीक है, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। ओके, और जब ऐसा है तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, मैं और मैं एक ही तो एक्स है, मैं जहां मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक जगह तो काम कर रहा हूं, तो वही कंडीशन है कि एक्स एंड एक्स वर्क एट ए सेम प्लेस, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अगर मैं इसके सेकंड की बात करूं, आर इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की कंडीशन हमको पता है क्या होती है कि हम लेके चलते हैं कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और दिखाना होगा कि दिस इंप्लाइज, ठीक है, कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। आइए देखिए, अगर हम लेके चले कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर के अंदर कब गया, ये पेयर आर के अंदर तब गया जब एक्स एंड वाई क्या करते हैं, वर्क एट ए सेम प्लेस। तो वही कंडीशन है कि एक्स वाई आर के अंदर कब गया, जब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ओके, इसको ऐसा लिख के ऐसा लिख लो कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, कोई दिक्कत। और जब ऐसा हो गया तो y एक्स बिलोंग्स टू आर, और जब ये हो गया तो दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। ओके, अगर मैं इसके थर्ड केस की बात करूं, चेक करूं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, कि आर इज ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव है नहीं, कि हमको पता है कि अगर हमको दिखाना क्या होता है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ये तो शो करना है। तो ये शो करने के लिए हम बात करें कि देखो, अगर ऐसा रहा होगा कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो जब देखिए मैं जनरली समझाता हूं, मान लो यहाँ 3 है, 1 2
3। ये राहुल है, ये सोनू है, ठीक है, और ये अमित है। अब देखना, जब राहुल और सोनू एक जगह वर्क करते हैं और सोनू और अमित एक जगह वर्क करते हैं, तो इसका मतलब राहुल और अमित भी क्या करते हैं, एक जगह ही वर्क करते हैं। तो यही कंडीशन है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और y एंड z वर्क एट सेम प्लेस, और जब ऐसा है तो दिस इंप्लाई x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, एंड दिस इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू r। इसलिए कह देंगे जो हमारे पास r इज टर्मिनल। पॉजिटिव हो गया, डन। आगे बात करते हैं लोग, देखिए ये तो है आपके पास सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आइए इसका बी की बात करते हैं। इसका बी पार्ट क्या है आपके पास, ये कह रहा है कि r इक्वल टू, और r है सबट्रैक्ट इसका, डिफाइन डिफाइन, ठीक है। r इक्वल टू कितना, वो एक्स वाई, ठीक है, जहां x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ओके, देख रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, देखो x को वाई आर के अंदर कब जाएगा, जब x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब x कोमा x आर के अंदर कब जाएगा, जब x एंड x पे एक ही तो आदमी है, वो कहाँ, जहां x रहता है वहां x तो रहेगा, जहां मैं रहता हूं मैं वहीं तो रहता हूं, ठीक है, यानी एक ही आदमी की बात कर रहा है। तो x कोमा x आर के अंदर कब जाएगा, जैसे हम यहाँ बात करें में कि x कोमा x आर के अंदर कब जाएगा, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, तो ये इंप्लाई करता है कि x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये तो हुआ। और जब सेम लोकेलिटी तो दिस इंप्लाइज x कॉमा x बिलोंग्स टू r, ओके। तो ये बता देंगे कि r इज, अगर सेकंड केस की बात हो तो r इज सिमेट्रिक, तो इफ x y बिलोंग्स टू r, कितना शो करना है उसको, x y बिलोंग्स टू r, तो दिस इंप्लाई y x बिलोंग्स टू r, इतना मुझे दिखाना है। तो क्या दिखाएंगे, देखो बात करते हैं आगे। तो मैं कंडीशन लिख सकता हूं, इफ कि x y बिलोंग्स टू r, r के अंदर गए, ये कब गए r के अंदर, ये r के अंदर तब गए जब x एंड y लिव, ठीक है, इन द सेम लोकेलिटी, अभी तो गए। अरे इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो कि y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये तो हो गया। तो दिस इंप्लाई y x बिलोंग्स टू r कर गया ना, और जब r कर गया तो r इज सिमेट्रिक हो गया, डन। आइए आगे देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या दिखाना हमको कि इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाई x, z बिलोंग्स टू r। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सुनो मेरा जरा, फिर बताता हूं आपको कि तीन फ्रेंड हैं, राहुल, ठीक है, अमित और जेपी, ठीक है। इसमें क्या देखो, अगर देखो राहुल और अमित की सेम लोकेलिटी है
और अमित और जेपी की सेम लोकेलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल और जेपी की भी क्या है, सेम लोकेलिटी है। उसी की बात कर रहे हैं कि x y belongs to R and y z belongs to R. This implies x and y live in same locality. और जब ऐसा है एंड y z belongs to, ये R के अंदर कब बिलोंग करके कि जब y and z live in same locality। और जब ऐसा है तो बता देंगे कि x and z live in same locality। ओके, दिस इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू R। तो ये बता देंगे कि R इज दैट। आगे देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। ओके स्टार्ट, आगे देखना। आइए सी की बात करते हैं, ठीक है। जो सी है आपका, ये फिफ्थ का सी पार्ट। फिफ्थ का सी पार्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि आर को किस टाइप से डिफाइन किया कि वो एक्स वाई आएंगे, वो एक्स वाई आएंगे, ठीक है, सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, ठीक है। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी x जो है वो क्या है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी बात करते हैं कि 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये जो r है क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, इसको इस कंडीशन को लेकर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सॉरी, वो जो रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, और सिमेट्रिक बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। आइए देखिएगा, बनेगा या नहीं बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले हम क्या दिखाना होता है, हम लेके चले कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, दिखाना कितना है कि एक्स कॉमा एक्स। अच्छा मुझे बताओ एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर कब जाएगा, एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर कब जाएगा कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वो क्या है देन एक्स, सॉरी एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर तब जाएगा जब एक्स एक्स से ही कितना हो 7 सेंटीमीटर लंबा हो। अच्छा बताइए कि क्या कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? जैसे मैं कहता हूं कि मेरी हाइट जो है वो 5.11 सेंटीमीटर, ठीक है, फिट है, सॉरी 5.11 फिट है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरी हाइट इतनी है तो क्या मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं? नहीं ना, तो वही कंडीशन इसकी है। ये कैसे कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज एग्जैक्टली, ठीक है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कॉमा एक्स डजंट बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसका मतलब हमारे कर देंगे कि दिस इंप्लाई r इज नॉट x। वही क्या कि अगर x कॉमा एक्स आर के अंदर चला गया तो सिंपल सी बात है कि x क्या हो गया अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x कॉमा एक्स डजंट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए बात करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में
कि एक्स वाई आर में चला गया, तो कब चला गया, तो तब गया कि जब एक्स क्या है 7 सेंटीमीटर क्या है वाई से लंबा है, ठीक है। तो क्या वाई भी भाई समझ लो कि मेरा भाई, मैं अपने भाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, ठीक है, मैं अपने भाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो क्या मेरा भाई मुझे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, नहीं होगा ना। उसी की बात कर रहे हैं, कैसे कि अगर इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यही तो हुआ, ठीक है। लेकिन ये इंप्लाई नहीं करता कि y इज एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ये तो इंप्लाई नहीं करता। और जब ये इंप्लाई नहीं करता तो y x डजंट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। देखो इन एग्जाम्पल इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं, जब तक आप इनको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे। जैसे ही आप इनको अपने ऊपर अप्लाई करोगे ऐसे ही इनका आंसर आपको मिलता रहेगा इजिली। ओके, बात करते हैं किस बात करते हैं ट्रांजिटिव में कि इफ एक्स वाई, एक्स वाई आर के अंदर कब गया, एक्स वाई आर के अंदर तब जाता है, एक्स वाई आर के अंदर तब जाता है तब जब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई आर के अंदर बिलोंग कर गया, कब कर गया, जब एक्स is exactly 7 centimeter taller than y and y comma z belongs to r and y is exactly 7 centimeter taller, ठीक है, taller than y z। और जब ऐसा हो गया, चलो देख सिंपल ऐसा करता हूं, ये 3 फ्रेंड है, ये अमित, जेपी, ठीक है, और उमेश, ये 3 फ्रेंड है, इनकी बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर ए, ठीक है, जो हमारे पास अमित है वो क्या है, जे से कितना 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो हमारे पास जे जो है यानी जो जेपी है वो उमेश से कितना, ये भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, यानी जे किससे, उमेश से। इसका मतलब जो अमित है वो उमेश से कितना 14 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो गया। अच्छा, जो अमित है वो जेपी से कितना 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है, और जो जेपी है वो उमेश से कितना 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो जो अमित है वो उमेश से कितना, अच्छा छोड़ो ये इधर 3 फ्रेंड थे कि अमित, जेपी और उमेश, ठीक है। ये ए जो है, जो अमित है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, किससे, जेपी से, और जो जेपी है वो उमेश से कितना, ये भी 7 सेंटीमीटर टॉलर है। इसका मतलब जो अमित हो गया वो उमेश से कितना 14 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए 7 सेंटीमीटर टॉलर, हो कितना गया 14, और जब 14 हो गया तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इजिली। ओके, अब उसी की बात करते हैं, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज कि जो एक्स है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड ठीक है, y is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन कितना z। लेकिन ये एम्प्लाई नहीं करता कि x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, और ये इंप्लाई नहीं करता, तो इसका मतलब x, z डजंट बिलोंग्स टू r, और जब डजंट बिलोंग्स टू r है तो दिस इंप्लाइज देते हैं r इज नॉट
ओके, आगे देखते हैं। ठीक है,